गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 54, पेज नंबर है 1.64। टीएस ग्रेवाल की बुक है, 2023 का एडिशन है बच्चों। जो ये एग्जाम्पल हम लोग करने वाले हैं ना, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय एक कॉन्सेप्ट के, और उस कॉन्सेप्ट को याद करो जो पीछे वाले एग्जाम्पल्स मैंने आपको सिखाया था कि फर्म के पास जो प्रॉफिट होता है उसमें तीन तरीके की सिचुएशन बन सकती है बच्चों। सिचुएशन नंबर पहली ये होती है कि हमारे पास बहुत प्रॉफिट है और हम उस प्रॉफिट में से आईओसी दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। उसके बाद में भी हमारे पास प्रॉफिट बच जाएगा। ये पहला केस था हमारे पास बच्चों। दूसरा केस हमारे पास ये था कि फर्म को लॉस लग गया बच्चों। जब फर्म को लॉस लगता है तो बच्चों फर्म जो है पार्टनर को किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन या आईओसी नहीं देती बच्चों। आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैंसिल हो जाता है, सैलरी नहीं मिलती, बोनस नहीं मिलता, कमीशन नहीं मिलता बच्चों। ये सेकंड केस था। और तीसरा केस बच्चों ये था कि फर्म को लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ, लेकिन प्रॉफिट इतना नहीं हुआ कि हम सारे पार्टनर को उसका आईओसी या उसका जो रेम्यूनरेशन बनता है सैलरी, बोनस, कमीशन के रूप में पूरा दे सके बच्चों। तो इस केस में हम लोग जो है प्रपोर्शन में रेशियो निकालकर जो है वो अमाउंट पे करते हैं, और उसी का एग्जांपल हमारा 54 नंबर का है, और ये केस हम पीछे कर चुके हैं बच्चों। राइट, चलिए पढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 54। अजय, मनीष और सचिन वर पार्टनर्स। बच्चों हमारे पास जो है तीन पार्टनर है। कौन कौन है हमारे पास में? अजय जी भाई साहब है हमारे पास, मनीष अंकल हमारे पास है, और सचिन जी भाई साहब भी हमारे पास है। वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बच्चों जो इन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3:2 का है। कैपिटल्स जो है इन लोगों की 1 अप्रैल को, यानी इसने हमको जो है वो ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। चलो भगवान भला करे इसका, अब की बार जो है हमको ओपनिंग कैपिटल नहीं निकालनी पड़ेगी। 6 लाख रुपए जो है वो अजय की कैपिटल है बच्चों। इसके बाद जो है 8 लाख रुपए की मनीष की कैपिटल है, और सचिन की जो कैपिटल है वो 11 लाख रुपए की सचिन की कैपिटल है बच्चों। आगे कह रहा है एज पर पार्टनरशिप डीड, यानी हमने पार्टनरशिप डीड बनाई है, सब कुछ मेंशन किया है। कुछ भी माताफोड़ी होगी तो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही उसका रेजोल्यूशन यानी सोल्यूशन निकलेगा बच्चों। ये कह रहा है कि आईओसी वर टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 10% पर एनम। ये बोल रहा है बच्चों कि जो आईओसी है वो हमें 10% की रेट से देना था। 10%, 10% एंड 10%। अच्छी बात है। क्या हुआ आगे देखते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों हुआ क्या कि जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ हमको 2 लाख रुपीस का, और इस 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट में से हमने बिना आईओसी दिए हमने इस प्रॉफिट को पार्टनर को दे दिया। तो पहली बात तो क्या कि पहले तो हम जो प्रॉफिट वापस लेंगे पार्टनर से तो उनकी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, और उसके बाद जो है हम पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे बच्चों। राइट, आइए तो सबसे पहले जो है अभी भी इसमें एक पॉइंट बाकी है जो मैं अभी आपको टेबल बनाने के बाद समझाऊंगा बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें टेबल हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं ताकि स्टेप बाय स्टेप जो है बच्चों हमको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाए। पॉइंट्स यहाँ पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है जिसके ऊपर हमको कंप्लीटली फोकस करना है बच्चों। राइट, कॉलम बनेंगे फिर से 4, आप जानते हैं कॉलम बनेंगे फिर से 4। अब की बार मोदी सरकार, पता नहीं अब की बार मोदी सरकार है कि नहीं है, लेकिन भैया हमारे पास मार्क्स पूरे आने चाहिए, बस ये सबसे मेन चीज़ है। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पर जो है हम लोग इन लोगों का डेबिट और क्रेडिट जो बना लेते हैं एक बार। यहाँ पे दिस इज डेबिट क्रेडिट, दिस इज ऑल्सो डेबिट क्रेडिट ऑफ थर्ड पार्टनर, और ये तो फर्म का खैर हो ही गया हमारे पास में। ठीक है बच्चों, चलिए नामकरण कर लो। ऊपर नाम क्या है? अजय है, मनीष है, सचिन है और फर्म है जी। ठीक है, ओके।
लिख दो यहां पर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट बच्चों। अब सबसे पहले जो गलत प्रॉफिट दिया था पार्टनर्स को उसको वापस ले लो। तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली गिवन नाउ टेकन बैक, ये लिख दो, या फिर प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। ठीक है बच्चों, नाउ डेबिटेड, कुछ भी लिख दो, दोनों ही ठीक है। तो प्रॉफिट था कितने का बच्चों, 2 लाख का प्रॉफिट था। इस 2 लाख के प्रॉफिट को जो है हमने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो कितना कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1 लाख, तो जो है अजय का हो जाएगा, है ना बच्चों। और इसको करेंगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 60,000 मनीष का हो जाएगा और 40,000 जो है वो सचिन का हो जाएगा। कुल मिला के जो है फर्म को वापस से इनकम के रूप में 2 लाख रुपए मिल जाएंगे बच्चों। ये हमें फोकस करना है इस चीज पर। इसके बाद बच्चों जो बात हुई उसको समझो। बच्चों हमको टोटल प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, 2 लाख रुपए का। ठीक है, आइए देखते हैं पीछे। एक बार हम लोग आईओसी की कैलकुलेशन करें, यहां पर कैलकुलेशन ऑफ आईओसी देखते हैं कितना आईओसी बनता है। तो बच्चों ए का निकालते हैं पहले आईओसी, यानी अजय का आईओसी कितना होगा, 6 लाख रुपए की कैपिटल है बच्चों, उसका 10% निकालना है, तो कितना हो गया ये 60,000 हो गया बच्चों। ओके, अगर हम मनीष की बात करें तो मनीष की जो कैपिटल है वो है 8 लाख रुपीस की बच्चों, और उसके ऊपर निकालना है हमको 10%, तो 80,000 रुपीज़ इसका बन गया बच्चों, अच्छी बात है। अगर हम सचिन की बात करें बच्चों तो उसकी जो कैपिटल है वो है 11 लाख रुपीज़ की बच्चों, इसका 10% हो गया 1,10,000 बच्चों। टोटल अगर देखोगे बच्चों तो टोटल आपको जो तीनों पार्टनर को मिला के आईओसी देना है वो 60,000, 80,000 प्लस 1,10,000 आपको देना 2.5 लाख रुपए का बच्चों, है ना। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है बच्चों, सिर्फ 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट है हमारे पास, तो हमें पूरा इंटरेस्ट तो दे नहीं सकते। अगर हमारा प्रॉफिट 3 लाख होता या 2.5 लाख से ऊपर होता तो हम इजीली कुछ भी नहीं करते, सिंपल तरीके से उनको दे देते जो अब तक हम देते हुए आए हैं। लेकिन यहां पर बच्चों हमारा प्रॉफिट कम है और देना ज्यादा है, तो ऐसे केस में हम रेशियो निकालकर अमाउंट देते हैं बच्चों, राइट। तो अब इनका हम रेशियो निकाल दें यहां पर, ये हम पीछे भी कर चुके हैं लेकिन फिर से सिखा रहा हूं मैं आपको। अजय है, मनीष है और सचिन है। देना कितना अजय को, 60,000 देना है अजय को, 80,000 देना है मनीष को, और 1,10,000 हमको देना है बच्चों, किसको, सचिन को देना है। इसको कट कर लीजिए, 4 और 4, तो बच्चों रेशियो कितना हो गया, 6:8:11। तो अब हमें क्या करना बच्चों, जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है उस 2 लाख के प्रॉफिट को 6:8:11 में देना है पार्टनर्स को उनके आईओसी के रूप में बच्चों, दैट्स इट। तो ये मैं पीछे करता हूं, यहां जगह नहीं बच रही है ना। तो देंगे कितना प्रॉफिट, सॉरी, तो अब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहां पे आईओसी गिवन टू पार्टनर्स, है ना। तो जो पार्टनर्स को जो आईओसी दिया जाएगा वो हम यहां पे निकाल रहे हैं। अजय है, मनीष है और सचिन है तो हमारे पास सिर्फ 2 लाख रुपए, और उसी 2 लाख रुपए को हमको इन तीनों को देना है बच्चों, क्योंकि हमारे पास में इनफ प्रॉफिट नहीं हुआ बच्चों। 2 लाख 2 लाख 2 लाख, ये हम कॉन्सेप्ट पीछे कर चुके हैं अच्छे से। किस रेशियो में डिवाइड करना है वो हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, 6:8:11। तो 6 और 8 कितना होता है, 11। देखो टोटल कर लो कितना होता है, 8 + 6 + 11 बच्चों, तो ये होगा 25, है ना। तो ये हो जाएगा 6/25, ये हो जाएगा 8/25, ये हो जाएगा 11/25। सॉल्व करते हैं इसको, तो 2 लाख रुपीज इंटू 6/25, इसका हो गया 48,000। मनीष को कितना मिलेगा, 2 लाख इंटू 8/25, 64,000। सचिन को 2 लाख इंटू 11/25, 88,000 बच्चों।
अब जो बच्चों इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका एग्जैक्टली इनका आईओसी बनता था वो 60 बनता था, वो 60 के बदले हम कितना दे रहे हैं इसको 48 दे रहे हैं बच्चों। मनीष का कितना बनता था 80 बनता था बच्चों, तो हम दे कितना रहे हैं उसको, हम दे रहे हैं 64 दे रहे हैं उसको। इसका बनता कितना सचिन का 110 बनता था और हम दे कितना रहे हैं इसको बच्चों 88 दे रहे हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमारे पास में इनफ फंड्स नहीं है, इनफ प्रॉफिट्स हमारे पास में नहीं है, दैट इज व्हाई 48 64 88। तो यहां पर क्या हो जाएगा आईओसी हो जाएगा, है ना। तो 48 इसका आ जाएगा, इसका कितना आया था बच्चों 64 आया था, तो इसका हो जाएगा 64 और इसका कितना हो जाएगा 88,000। दैट्स इट। बस ये 2 लाख रुपए की फर्म को लॉस लग गया, इतने का ही प्रॉफिट हुआ फर्म को, इतने का लॉस लग गया। तो इस पूरे एडजस्टमेंट से फर्म को ना तो लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, तो जो चेंज इन प्रॉफिट करते हैं वो लाइन यहाँ पर आएगी ही नहीं, क्योंकि कुछ यहाँ से कुछ होगा ही नहीं। तो डायरेक्ट आप देख लो इसमें क्या क्या एडलेस हुआ है वो देख लो यहाँ पे। यहाँ हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो 1 लाख रुपए का टोटल जो है अजय ने लॉस कमाया, प्रॉफिट कमाया 48,000 रुपीज़ का। तो इस भाई को एक्स्ट्रा लॉस लग गया यहाँ पर कितने रुपए का 52,000 का इस भाई को एक्स्ट्रा लॉस लग गया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग मनीष की। 60,000 रुपए का इस भाई ने लॉस कमाया और 64,000 का इसने प्रॉफिट कमाया, तो 4,000 का इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, ये भी ठीक है। इसके बाद आगे बात करें बच्चों, तो सचिन ने 40,000 रुपए का जो है वो लॉस कमाया और 88,000 का इसने बच्चों क्या किया, इसने प्रॉफिट कमाया। तो डिफरेंस कितना आएगा इसके अंदर, आइए देख लेते हैं। 40 माइनस 88 बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके पास में 48,000 रुपीज़ का। तो बच्चों इसने 48,000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया है बच्चों, दैट्स इट। अब तो एंट्री पास हो जाएगी जी। यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनीष कैपिटल टू सचिन कैपिटल, ठीक है। तो यहां पे एंट्री पास करते हैं, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे टू मनीष कैपिटल करेंगे टू सचिन कैपिटल करेंगे, डन। अब देखिएगा इसमें कितना कितना आया है, 52 आया है अजय के कॉलम में, तो यहाँ लिखेंगे 52। मनीष के कॉलम में कितना आया था वो देखो एक बार, 4,000 आया था, तो ये हो जाएगा 4,000 और सचिन का हो गया 48,000 बच्चों। तो ये हमने पूरी एंट्री इसकी पास कर दी है बच्चों, राइट। सो आई बिलीव आपको समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर 54 बहुत इजी था, बस एक कॉन्सेप्ट था कि जब प्रॉफिट कमाया लेकिन इनफ प्रॉफिट नहीं कमा पाए तो रेशियो निकालकर, प्रपोर्शन निकालकर जो रेम्यूनरेशन और जो आईओसी होता है पार्टनर्स को हमको देना पड़ता है बच्चों, राइट। तो बच्चों अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ में बच्चों।